का महापर्व छठ आज पवित्र जलाशयों में उमड़े श्रद्धालु पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ, घाटों पर गूंज रहे लोकगीत। और आज छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब उगते सूर्य को अर्घ देकर परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु की कामना की जा रही है। सूर्योदय के साथ ही घाटों, नदियों और जलाशयों में पहुंच गई है और इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला उपवास की समाप्ति भी होगी। छठ का चौथा दिन सूर्य को अर्घ देकर देश भर में छठ महापर्व की धूम। सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आज समापन हो रहा है। छठ घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ दे रही है व्रती महिलाएं। महिलाओं का 36 घंटे का उपवास पूर्ण हुआ है। नहाए खाए के साथ शुरू होता है छठ पर्व का पहला दिन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है और उगते सूर्य को अर्घ देकर के आज छठ व्रत का समापन होगा। देखिए, बता दें कि छठी मैया से व्रती महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि की कामना करती है, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है, जीवन में नई ऊर्जा की कामना करती है, जिसमें प्रसाद के रूप में ठेकुआ, गुड़, केला, नारियल और मौसमी फल ग्रहण किए जाते हैं। अर्घ देने के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है और कठिन तप 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म होता है। छठ महापर्व के चौथे दिन अर्घ जीवन में प्रकाश और नई ऊर्जा का प्रतीक है। शास्त्रों के मुताबिक सूर्य को अर्घ देने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से ना शरीर में केवल ऊर्जा आती है बल्कि आत्मबल भी बढ़ता है, मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। ये प्रकृति प्रेम को दर्शाने वाला पर्व है। सूर्य देव की उपासना छठी मैया की कामना का पर्व है। यूं तो छठ एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो देखिए, जानकारी आपको दे दें कि छठ महापर्व एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिक महत्व इस लिहाज से कहा जाता है कि जब छठ का पवित्र व्रत किया जाता है तो फिर पवित्र व्रत करने से जो शरीर के तमाम टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। इस व्रत को करने से एक तरफ जहां धार्मिक उपासना तो होती है, लेकिन साथ ही जो शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स होते हैं वो सभी तरह के टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है छठ का महापर्व। छठ पर्व पूरे देश के साथ हनुमानगढ़ में भी बड़ी ही धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया गया है। इस दौरान हनुमानगढ़ जंक्शन की खूंजा नहर पर पूर्वांचल वासियों ने परंपरागत वेशभूषा में सूर्य देव की उपासना की और अस्त होते सूर्य को अर्घ दिया। सूर्योदय पर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दौरान सूर्यास्त होने के समय व्रतियों ने जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया है। घाट पर गूंजते छठ गीतों और ढोल ढाक की थाप ने पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया। इस दौरान शहर के अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। पूरे हनुमानगढ़ के
जितने भी लोग हैं सब मिलकर यहाँ सहयोग करते हैं। ये छठ पर्व सूर्य देव के लिए होता है और सूर्य देव के लिए जो पूजा होता है सभी को पता है कि ये प्रत्यक्ष का जो देवता हैं सूर्य देव की उपासना होता है।